गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं गया है, तो फाइनली आज सोचा मैंने आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर कर देते हैं। कृष्णा की तबीयत ठीक है। किचन मैंने क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था मेरा और कृष्णा का, क्योंकि आशीष चले गए थे आज सुबह जल्दी, क्योंकि उनको आज इसलिए जल्दी जाना था क्योंकि रात में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इसलिए। और उन्होंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना, जो भी तुम्हें खाना पीना वो खा लेना। उनको मैंने सुबह दे दिया था दूध और ब्रेड, तो वो खा के चले गए थे। उसके बाद से आशीष चले गए तो कृष्णा उठा है, और अब मैं कपड़े वगैरह धो कर ले आई हूँ और कपड़े धो कर के डालना है मुझे बाहर। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लिया जाए, उसके बाद ही डालती हूँ कपड़े। और कृष्णा को 103 फीवर हो रहा था। फाइनली अभी ठीक है कृष्णा, और मैं भी करूँगी अपने बालों में ऑयलिंग, बिकॉज कल था संडे और संडे में मैंने हेयर वॉश किया था। संडे को ही मेरा पीरियड आ गया था। पीरियड्स में फिर आपको पता ही है कि हेयर वॉश करना नहीं है मंडे को, और संडे में हेयर वॉश करके हम लोग केवल रिंस वाटर और टोनर का ही प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। 4 मंथ हम लोग का चल रहा है 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज का। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बेबी हेयर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आज मैं ऑयलिंग करूँगी मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन ऑयल रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स आ चुके हैं, ठीक है, संडे में। तो मेरा संडे फर्स्ट डे हो गया, मंडे सेकेंड डे हो गया, और आपका मंगलवार यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा मेरा तीसरा दिन, है ना, थर्ड डे। तो थर्ड डे में हम हेयर वॉश करेंगे। तो मैं आज जो ऑयलिंग करूँगी अपने बालों में सिर्फ आज ही रखूँगी, मीन्स कि मंडे को ही रखूँगी और मंगलवार को हेयर वॉश कर लूँगी। मंगलवार को हेयर वॉश करके फिर से हम अपने बालों में ऑयलिंग कर लेंगे। तो मंगल और बुध हमारे बालों में ऑयल रहेगा। तो पीरियड्स चल रहा है, तो पीरियड्स में थर्सडे को भी आप हेयर वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स में हेयर वॉश करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप मंगलवार को, बुधवार को, संडे को और बृहस्पतिवार को, ये 4 दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो। शुक्रवार को नहीं करते हैं, लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट हो जाती है। शनिवार को नहीं करते हैं क्योंकि शनि का प्रकोप होता है। और जो सोमवार का व्रत होता है, शंकर जी का व्रत होता है, इससे आपकी सुहागन जो स्त्रियां होती हैं उनके पति की आयु जो होती है वो कम होती है। जितनी नॉलेज मुझे है, जो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ पता है, वो मैं आप लोग के अपनेपन के तौर पर शेयर करती हूँ कि आप लोगों से कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो आज मेरा पीरियड का सेकेंड डे है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्लॉग में ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत क्या है, ये है वो है। तो ब्लॉग में ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने तो कहा था 2 दिन ऑयल रखना है, फिर आपने मंडे को ऑयल लगाया, मंगलवार को वॉश क्यों कर लिया। तो इसलिए मैं आप लोग को हर एक चीज़ बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ फॉलो, ठीक है, वही चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो अभी मैं ये कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद सफाई करेंगे। डस्टिंग मैंने कर ली है, झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर से डस्टिंग करूँगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। ठीक है, फिर हम खाना वाना खाएंगे अपना, और दोपहर का जो काम है वो निपटाना होता है फटाफट से। तो चलिए मैंने कैमरा लगा देती हूँ। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें फोल्ड नहीं करी थी, तो इनको फोल्ड करके लगाऊंगी। सो गाइज़, बारिश की वजह से पूरी बालकनी वगैरह सब गंदी हो गई थी, तो मैंने और आशीष ने मिल करके संडे को साफ़ करी थी। फिर आप लोग को पता है, फिर रात में फिर बारिश होना शुरू हो गई थी, तो बस मैंने कहा चलो अब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो फिर आज ये मंडे का ब्लॉग है, और तारीख है हमारी 23 मई। ठीक है, और आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप ना डेट ज़रूर मेंशन किया करें, जिससे हमें पता लगता है कि किस दिन का वीडियो है। मैंने आप लोग के साथ में एक चीज़ पहले बोली थी कि अगर मेरे से कोई भी चीज़ गलती से इससे में ऐड हो जाए मिस्टेक वाइज, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, और एक हमारे अच्छे व्यूअर्स की तरह। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों ने मुझे बोला है कि दीदी आप ब्लॉग शूट करके डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक चीज़ को मेंशन करूँ, हर चीज़ को देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉग आप लोग कहते हो बड़ा चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि 30 मिनट का तो एटलीस्ट ब्लॉग बनाया जाए, है ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कैमरे को लगा देती हूँ, और आप लोगों के साथ में कोई भी चीज़ अगर गलत चली जाती है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ, वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ में ऐड कर देती हूँ। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए थे, मतलब कि शनिवार को और संडे को।
फिर मैंने कहा कि बारिश का मौसम था, मौसम ख़राब था, इसलिए मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए थे और इसलिए मैंने फिर आज मंडे है तो मंडे में कपड़े धोए। कृष्णा आ गया था तो कृष्णा से बोला मैंने बेटा मेरी हेल्प कर दीजिए आप। तो कृष्णा ने बोला ओके मम्मा, क्यों नहीं ऐसे से बोलता है, बहुत बोलता है ये अब तो उसने मुझे सारे कपड़े उठा करके दिए और फिर मैंने सारे ही कपड़े डाल दिए थे। मेरी हेल्प बहुत करता है कृष्णा, बट ये है कि हाँ बहुत परेशान भी करता है और अब ये तो इतना बोलने लगा है कि बस पूछो मत। मैंने इसको बोला सारी गलती तुम्हारी है, कहेगा मुझे मम्मा सारी गलती आपकी है मेरी नहीं है, सारी गलती तुमने की है, ऐसे बोलेगा। तो इसके साथ में टाइम का कुछ पता नहीं लगता है और अभी 5:30 हो रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और 5:30 बजे के करीब आज मैंने खाना खाया है बिकॉज़ मुझे आज बहुत सारा काम था। जितने भी कारपेट थे हमारे वो सारे वॉश किए, कपड़े वॉश किए, बेड शीट्स वगैरह जो भी थी हमारी सारी डस्टिंग करी थी क्योंकि ना कल आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया था तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने जो कपड़े धोए थे फ्राइडे को, कृष्णा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो कपड़े जो धोए थे मैंने उसको फोल्ड नहीं किए थे, ठीक है। तो वो कपड़े पड़े हुए हैं तो अभी उनको फोल्ड करना है। तो चलो कपड़े तो हमारे डल चुके हैं, आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, ये हमारे फ्राइडे के कपड़े हैं जिसमें मैंने अपनी एक बेड शीट और एक ओढ़ने वाली जो चादर होती है वो मैंने धोई हुई थी। थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने वॉश किए हुए थे तो वही सारे मैं फ़ोल्ड करके लगा दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर कृष्णा खेल भी रहा था, मैंने उसको आई थिंक मेरे ख्याल से मखाने दे दिया था या फिर कुछ मैंने उसको दिया था, वो खा रहा था और खेल रहा था। तो मैंने कहा था चलो तुम खेलो थोड़ी देर के लिए, मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपने लिए टी बनाऊँगी। तो जब भी मुझे पीरियड्स आते हैं ना तो मैं अपने लिए टी बनाती हूँ। टी की जो रेसिपी है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। उसमें मैं डालती हूँ 1 कप पानी, आधा चम्मच के करीब अदरक कूट करके और 1 पिंच के करीब हींग और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ उसमें गुड़ और अजवाइन, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपके पीरियड्स जो होते हैं ना, गंदा खून जो होता है आपके जो थक्का जम जाता है, तो बहुत सारे लोगों को कमर में पेट में दर्द होता है, मुझे भी होता है, ठीक है। तो मैं पहले अजवाइन खाया करती थी जब कृष्णा मेरी टम्मी में था तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि अजवाइन गर्म होता है और आपके खून को पतला कर देता है। तो मैं ये ड्रिंक लेती हूँ पीरियड्स के टाइम पे। मुझे 4 दिन पीरियड्स रहते हैं, तीसरे दिन अगर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ तो मुझे चौथे दिन हल्का हल्का रहता है, उसके बाद से ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो आप लोग को 3 से 4 दिन का, 5 दिन का समझ लो आप लोग मेरा पीरियड्स रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का 7 डेज़ का भी होता है, मेरा 5 डेज़ में ख़त्म हो जाता है आके। हेयर वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद से फिनिश हो जाता है। तो मैं अपने लिए ये टी बनाती हूँ और इसको बैठ करके मैं पीती हूँ। इससे क्या होता है जो हमारी बॉडी में पेन करता है, मुझे तो कमर और पेट में दर्द होता है क्योंकि जो खून होता है वो नसों से निकल नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है थक के रूप में। जब वो प्रेशर करते हैं ना तो हमारे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वो बता रही हूँ आप लोग को, जो मुझे फ़ील होता है जब से मैंने ये टी लेना शुरू करी है, जिंजर की और आपकी गुड़ की, अजवाइन की और हींग की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। मैंने सारी टी जैसे आपने अदरक को पानी में बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा आप हींग डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको छान करके ले लीजिए मॉर्निंग में, या फिर आप दोपहर में भी ले लीजिए, रात में भी ले लीजिए, क्योंकि आप लोग करोगे ना तभी फ़र्क लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज किया और एकदम से दर्द गायब हो जाएगा, नहीं। खून को पतला करना बहुत ज़रूरी है। जब खून पतला हो जाता है ना आपका, तो फिर जब पीरियड्स आते हैं तो आपको पेन नहीं होता है पीरियड्स में, क्योंकि ना मेडिसिन वगैरह भी ठीक नहीं है। बट हाँ, एक मेडिसिन है जो मेफ्टॉल स्पास के नाम से है, मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ में शेयर किया है उसके बारे में, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। वो अच्छा है, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं शादी से पहले भी इसको लेती थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि शादी से पहले की बॉडी में और अब की बॉडी में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो कृष्णा ने मुझे बोला मम्मा मुझे मैंगो खाना है। इससे पहले मैंने उसको मखाने दिए हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैंगो मैं काट देती हूँ। तो बस उसके लिए मैं मैंगो काटी थी, इतनी देर में आ गया था मेरा मीशो से ऑर्डर, तो वो भी मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूँगी। मैंने 4 सूट ऑर्डर किए हुए थे, जिसमें से कि 2 मुझे अभी रिसीव हो चुके हैं, तो वो मैंने धो करके वॉश करके डाल दिया है। क्योंकि मेरे पास जो भी कपड़े आते हैं मीशो से या जहाँ से भी मैं मंगाती हूँ, वो मैं सारे, सबसे पहले मेरा काम होता है वॉश करके डाल देना कि कलर छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए मैंने उसको वॉश करके डाल दिया है और वो सूख जाएगा, फिर उसकी ऑल्ट्रेशन के लिए दूंगी, ऑल्टर हो जाएगा, फिर मैं आप लोग के साथ में उसका लुक शेयर करूँगी कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, आप लोग भी बताना, ठीक है। मुझे अच्छा लगा। और 400 रुपये में आपको क्या चाहिए, सूट जो है 400 रुपये का पड़ा मुझे एक कुर्ता, और कपड़ा बहुत अच्छा, इसका स्टफ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो कृष्णा से मिलते, चलो बेड पे बैठो बाबू। और पीछे हो, बस सारा फिनिश कर देना, ठीक है, ठीक है। हाय गाइस बोल दो,
मैं बहुत अच्छा हूँ अब। बाय। सो गाइस, कृष्णा को मैंने मैंगो दे दिया है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जो मीशो से मुझे डिलीवरी रिसीव हुई थी सेम डे ही हुई है। आज 23 मई है और 23 मई को ही मुझे डिलीवरी रिसीव हुई है। जो येलो वाला कुर्ता है इसका थोड़ा सा तो कलर निकला है। मैंने इसको नॉर्मल पानी में डाल दिया था और ठंडे पानी में डाला था, गर्म पानी में नहीं। गर्म पानी में और भी कलर मुझे लगता है जो लाइट हो जाते हैं, और ठंडे पानी में क्या होता है, कपड़े का जो कलर होता है वो मजबूत होता है ठंडी की वजह से। तो इसमें मुझे एक मास्क मिला है और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो कपड़ा है, स्टफ़ है, वो बहुत अच्छा है। मोटा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और इतना भी मोटा नहीं है कि बिल्कुल गर्मी में पहना ना जाए। कॉटन बेस है और अच्छा है। मैं आप लोग के साथ में इसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी, और जो मैंने लिया है जहाँ से, मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं आप लोग को ये भी डाल दूँगी कि साइज़ मेरा सिर्फ साइज़ है, मैंने एम मंगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा एस मंगाने से क्या था ना कि अगली बार मैंने एस मंगाया था तो वो कपड़ा सिकुड़ गया था और अच्छे से चढ़ा नहीं था। अब इसमें क्या है, थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन हो जाएगी, ऑल्टर होने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, अभी नारियल छील रही थी मैं। नारियल छीलते थे ये पसीना हो गया है, और मैंने शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज फ़ोन आ गया था, और इसी फ़ोन से ब्लॉग शूट करना होता है और इसी फ़ोन से ही मुझे बात करना होता है। तो मेरे पापा का फ़ोन आ गया था इसलिए। तो नारियल मेरा छिल चुका है, सारा कूड़ा उठा रही हूँ मैं। तो मेरे जो दोनों सूट और रह रहे हैं वो आ जाएंगे, इसके बाद से मैं इसको दोनों सूट साथ में ही ले जाऊंगी और ऑर्डर के लिए दे दूंगी। मैंने 2 पैंट भी मंगाई हुई हैं, थोड़ी सी फैंसी टाइप में है, तो मैं आप लोग के साथ में वो भी शेयर करूंगी जैसे ही आ जाएंगी। और मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह भी ऑर्डर किए थे, कुछ मैंने अभी ऑर्डर किए हैं अपने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आने वाले हैं, और जैसे ही आ जाएंगे मैं आप लोग के साथ में वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज मैंने आप लोग के साथ में ये ड्रेस दिखाई है, आप लोग बताना कैसा लगा आपको। मेरा जो सूट है मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 400 रुपये में आप क्या लोगे, 400 रुपये में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, वो भी वर्क वाली। तो फिर आप इसको कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते हो। आप इसको घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन के जा सकते हो। इसके साथ में आप दुपट्टा और जो लेगी पेयर करेंगे वो अच्छा करें, जिससे कि इसका लुक भी अच्छा लगे, है ना। तो कपड़ा देखने में भी अच्छा है, सामने से भी अच्छा है, और जब आप इसको वेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग को अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नारियल छीला था, नारियल छीलने के बाद मैंने अब यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है, और अब हम यहाँ पर लगेंगे पोछा लगाने के लिए। क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आ गया था, मैंने आप लोग को बताया था, तो उसके बाद से मैंने अपनी मम्मी से बात करी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे का काम करेंगे। तो इसी फ़ोन से सारा काम करना होता है, फिर फ़ोन को चार्जिंग पे भी लगाना पड़ता है। ये है कि फ़ोन मेरा बहुत अच्छे से जल्दी से चार्ज हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोछे लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद से कारपेट वगैरह जो है वो डाल दूँगी। पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हर जगह से पोछा लगाना पड़ता है, हर कोने कोने से। क्योंकि वही है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं अरे यार छोड़ो ना, दिवाली होली पूजा पाठ जब होगी तब अच्छे से सफाई करेंगे, तो फिर ना वो काम बढ़ जाता है। और अगर आप डेली बेसिस में डीप क्लीनिंग करते हो घर की पूरे अच्छे से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, और वो फटाफट से आपका जो काम है वो हो जाता है, ठीक है। आपको दिक्कत भी नहीं होती है, और आपका सारा काम निपट जाता है, और आपको पता भी नहीं लगता है कि काम कब ख़त्म हो गया आपका। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी काम करती हूँ फटाफट से ऐसा काम करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। कि दिवाली आ रही है तो 1 साल का रखा हुआ कूड़ा अब निकल रहा है, तो बस इसलिए मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे कारपेट वगैरह है वो वॉश कर देती हूँ। जो हमने कर्टन अपने घर में लगवाए हैं, ये कर्टन घर पे वॉश नहीं होंगे, बिकॉज़ अगर ये वॉश होंगे तो इनको स्टीम प्रेस करवाना पड़ेगा। तो स्टीम प्रेस करवाने से अच्छा है कि मैं इसको ड्राई क्लीन के लिए दे दूँ। तो ये जो पर्दे होते हैं, जो कर्टन है, ये हमारे प्लेट्स वाले हैं, है ना। तो चैनल वाले पर्दे बोलते हैं इनको। तो इसलिए मैं इनको जब उतारूँगी तो मैं इसको ड्राई क्लीन करवाऊँगी, उसके बाद स्टीम प्रेस होकर के फिर लगेगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक सेट और बनवाना है पर्दों का। ये पर्दा मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे यहाँ लगा हुआ है, जो हमने लगवाया हुआ है कर्टन। और ये कर्टन जो है वो कॉस्टली भी है। जब मैं आप लोग के साथ में पूरा घर का टूर शेयर करूँगी तो आपके साथ में सब कुछ बताऊँगी, सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कितने की है, हमने कहाँ से ली, कब ली, कैसे ली, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। बस आप लोगों से दुआ है कि वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया करें आप लोगों के ही वजह से तो मैं हूँ, और आप लोग अगर बहुत अच्छे से प्यार दोगे, वीडियोस को सपोर्ट करोगे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करें, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ में हर एक मोमेंट को डालूँ, हर एक मोमेंट को कैप्चर करके आपके साथ में शेयर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सुबह का जो काम है वो सारा निपट गया है, और उसके बाद से मैंने 2 वीडियोज़ डाली थी, आप लोगों ने देखी होंगी शॉर्ट वीडियो,
है ना। तो आप लोग बस इस तरीके से प्यार दीजिए बहुत सारा। और अभी मैंने यहाँ पर मैट धोया हुआ था, मैट है जो हमारे जो डोर मैट होते हैं वो है, कारपेट है मेरे छोटे छोटे से जो मैं किचन वगैरह में डालती हूँ, तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया था मशीन में। तो उसके पास से उसको स्क्वीज़ करने के बाद से बाहर डालना था मुझे, तो मैंने बस उसको ही निकाल रही थी बाथरूम में। और उसके बाद बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वॉशरूम, तो वॉशरूम को भी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है डेली बेसिस में ही। अगर आप डेली करते हो तो आपका वॉशरूम, आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और कहते हैं कि जहाँ सफाई ज़्यादा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी बहुत अच्छे से आती हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि शाम को 6 बजे के बाद एक तो झाड़ू और पोछा ना उठाया करें। गंदगी है, आप वाइपर से आप साफ़ सफाई कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखो मेरे सारे जो कपड़े हैं, जो डोर मैट होते हैं, कारपेट होते हैं, वो सारे सूख गए थे। तो मैंने अब इसको बाहर डाल दूँगी इस वाली बालकनी में, जो हमारी बेडरूम से अटैच बालकनी है यहाँ पर। और दूसरे वाली बालकनी में मैंने कपड़े डाले हुए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर ये सारे सूख जाएंगे फटाफट से, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था। तो मैंने कहा था चलो धो देते हैं, कोई बात नहीं, सूखेगा तो ठीक, नहीं सूखेगा तो ठीक है, तो रात भर में तो सूख ही जाएगा। फिर मैंने इसको धो दिया था। उसके बाद से मैं आप लोग को ये बोल रही थी कि कभी भी आप लोग शाम के टाइम पे झाड़ू मत उठाएं, वाइपर से आप सफाई कर ले, वाइपर से भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के घर में अलग तरीके का वाइपर होगा, मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग वाइपर कौन सा लीजिए। वाइपर बहुत तरीके के आते हैं, अगर आप ब्रांड पे जाते हो तो ब्रांड एक बार लोगे आप, आपका उससे झाड़ू भी लग जाता है और पानी खींचने का भी काम कर देता है वाइपर। थोड़ा सा महंगा है आपको पड़ेगा वो, पर बहुत अच्छा है। आप लोग डिमांड करोगे तो मैं उसके बारे में आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत यूज़फुल चीज़ है। और वाइपर जो है एक ही ले लो, बेस्ट है। 10 वाइपर से अच्छा है, आप 100 रुपए के वाइपर लाते होगे, आप एक ले लो 400-500 रुपये का वाइपर, 700 रुपये का वाइपर, ठीक है। बट एक वाइपर और घर में 4 वाइपर, बट वो किसी काम का ना हो तो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो मैं आप लोग के साथ में जो वाइपर मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी, आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि वो इजी है और अच्छा भी है। तो अभी यहाँ पर हमारे कपड़े जो हैं वो एक साइड डल चुके हैं, अब यहाँ पर हमारे मैट सारे डल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर पोछा मार लूँगी, मंदिर में पोछा मार लूँगी, ठीक है। इस साइड हमारा मंदिर है तो मंदिर की भी साफ़ सफाई मुझे ही करनी पड़ती है, बट मैं मंदिर के ऊपर, मंदिर में जो जो चीज़ें रखी हैं उनको नहीं टच करती हूँ, मैं उनको टच करूँगी 7 दिन बाद ही। तो जो नीचे का फ्लोर है, फर्श है, उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ कौन करेगा, वैसा तो है नहीं कि मेरे घर में कोई और बंदा है जो साफ़ सुथरा करेगा, साफ़ सफाई करेगा उसकी, तो बस इसलिए मुझे ही सारा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम में भी पोछा लगा लिया है फटाफट से। और अब यहाँ पर मैं कृष्णा को नहला दूँगी, क्योंकि धूप आ गई थी तो कृष्णा को फ़ीवर था। कृष्णा कह रहा था कि मम्मा मैं नहीं नहाऊँगा, मैं नहीं नहाऊँगा। मैंने कहा बेटा नहीं नहाना है आपको, नहा लीजिए, नहाने से सही रहते हैं बच्चे, तबीयत ठीक हो जाएगी आपको। कह रहा नहीं मम्मा मेरे को नहाना नहीं है, मेरे को फ़ीवर है। मैंने कहा फ़ीवर में ऐसा किसने कहा है कि नहीं नहाते हैं। तो देखो भाग रहा है, मैं इसको बोली नहाने के लिए तो कह रहा मैं नहीं, निकाल के लाऊंगा कपड़े। मैंने कहा मेरे पास आइए, कपड़े निकालिए। तो चलिए गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग। सो गाइज़ ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से शाम को।